शङ्करो नरकायैव कुलाघानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया शङ्करो नरकायैव कुलाघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः शङ्करो नरकायैव कुलाघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। इसका शब्दार्थ देखेंगे। शंकरः ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय नारकीय जीवन के लिए, एवं निश्चय ही कुलघ्नानां कुल का वध करने वालों के, कुलस्य कुल के, च भी पतंती गिर जाते हैं, पितरः पितृगण, ही निश्चय ही, येषां इनके, लुप्त समाप्त, पिंड अर्पण की, उदक तथा जल की, क्रिया कृत्य। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11:5-41 कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नामृणी च राजन् सर्वात्माया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के सामने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर युद्ध में सभी लोग मारे जाते हैं जो संरक्षण प्रदान करते हैं, तो संरक्षण प्रदान ना होने के कारण जो स्त्रियां हैं वो असंरक्षित हो जाएंगी और उसकी वजह से समाज में अराजकता फैलेगी और ऐसे इस तरह के प्रदूषित समाज से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो अवांछित संतानें समाज में क्या करेंगी उसके बारे में इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं, है ना। क्या करेंगी कि अपने परिवार के लिए वर्तमान में और भविष्य में नरक का जीवन आ जाएगा, नारकीय जीवन, है ना। और जो पितरों को पिंडदान या जल तर्पण करने की जो विधि होती है वो भी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो जब इस तरह की संतानें होती हैं अवांछित, है ना, वर्ण संकर होते हैं, तो कोई भी वो कुल परंपरा को फॉलो नहीं करते, मानते नहीं, क्योंकि अंततः जो भी कुल परंपराएं हैं, अलग अलग तरह की परंपराएं बनाई गई हैं, चाहे वो देवी देवता की पूजा हो या पितरों का जल तर्पण हो या पिंडदान हो, वहाँ कहीं ना कहीं ये विचारधारा आएगी कि इस भौतिक जगत के परे भी, मतलब ये जो पृथ्वी है उसके परे भी कोई संसार है। वो स्वर्ग भी हो सकता है, नरक भी हो सकता है, भगवत धाम भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वर्ण संकर है, अवांछित संतान है, वो तो ये समझते हैं कि यही जीवन सब कुछ है ना। इसी जीवन में सब कुछ खाना है, पीना है, मौज करना है। इससे पहले भी जीवन नहीं था, इसके बाद भी जीवन नहीं होगा। तो उनको ये धार्मिक अनुष्ठानों में, कुल की परंपराओं को फॉलो करने में कोई रुचि नहीं होती है। उनको ये सब अवैज्ञानिक लगते हैं। उनको लगता है कि ये किसी यज्ञ कुंड में अगर हम कुछ आहुति देते हैं तो कौन से देवी देवता है, कहाँ पहुँचेगा, किसको पता है। अभी हम श्राद्ध कर रहे हैं तो यहाँ हम विष्णु को भोजन अर्पित करेंगे, फिर प्रसाद पितरों को देंगे, तो वहाँ कहाँ पहुँचेगा किसी को पता ही नहीं है। ये केवल एक अंधविश्वास चल रहा है ना, क्योंकि उनको केवल इसी जीवन में भरोसा है, जो भी जीवन है यही जीवन है, इसके पहले इसके बाद में कोई जीवन नहीं था। तो ऐसे होते अवांछित संतान है ना, जिनको केवल अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर ही पूरा भरोसा होता है। वो सोचते हैं कि मेरे मन और इंद्रियों के चिंतन में जो नहीं है वो नहीं है, और जो मेरे मन और इंद्रियों के चिंतन में है वो सत्य है ना। तो आजकल के अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो हम देखते हैं कि कुल परंपराओं में इतना कुछ भाग नहीं लेते हैं। कब लेते हैं? जब कोई तीर्थ यात्रा में जाएंगे या घर का उद्घाटन होने वाला होगा तो थोड़ा सा कुमकुम लगा देंगे, थोड़ा सा दान दे देंगे। वो भी उनके पीछे विचारधारा ये नहीं होती है कि अगला जीवन है ना। ये होती है कि जो मैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में रहकर भोग कर रहा हूँ उसमें कोई विघ्न ना आए, उसमें कुछ समस्या ना आए, है ना। तो अधिकतर अभी लोग क्या है, पायस मटेरियलिस्टिक हैं, पुण्यशाली भौतिकतावादी हैं। लेकिन अधिकतर तो अभी पायस भी नहीं है, मटेरियलिस्टिक ही है ना। तो क्या क्या परंपराएं होती हैं, है ना, परिवार में क्या क्या अलग अलग कुल परंपराएं होती हैं, और वो कुल परंपराओं को कौन पालन करते हैं? जो कम से कम वर्णाश्रम में है। जो वर्ण संकर होते हैं वो तो वर्णाश्रम के बाहर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी के ऊपर, किसी जीव के ऊपर
अलग अलग तरह का ऋण होता है ना। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम, किन किन का ऋण है? देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, भूत, भूत मतलब जो भूत घूमते हैं वो भूत नहीं, साधारण जीव, उसमें कुत्ते, गाय, कीड़े मकोड़े सब कुछ आ जाएंगे। भूत हमारे बोलते हैं ममई वांस जीव भूत, जीव भूत सनातन, जीव भूत, भूत मतलब जीव। फिर नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्य, और पितृणाम, पितृणाम मतलब हमारे पूर्वज, पितृगण। तो ये 5 तरह का ऋण होता है। जो भी जीव इस भौतिक जगत में आता है उसको ये 5 तरह के ऋण चुकाने होते हैं, जो मनुष्य जीवन में आया है ना। तो जब जो कुल परंपराएं होती हैं, कुल में अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, तो एक ऋण की भावना आती है कि मैं दूसरों से कुछ ले रहा हूँ तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कुछ रिटर्न में देना, है ना। ऐसा नहीं कि बस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ और कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो ये कुल परंपराएं हमको थोड़ा त्याग की भावना सिखाती है कि जो भी हमारे पास है, जो भी धन है या संपत्ति है, वो हमें देना है, दूसरों को देना है ना। तो कैसे अलग अलग तरह का ऋण कैसे चुकता है वो देखते हैं। तो अगर सबसे पहले तो ये है कि अगर ऋण की भावना नहीं है ना, कृतज्ञता की भावना नहीं है, तो किसकी भावना होगी? कृतज्ञ की भावना होगी। कृतज्ञ मतलब वैसे ही है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ ना कुछ कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है ना, तो व्यक्ति कृतज्ञ है ना। और रामायण में आता है कि इस संसार में सबसे बड़ा जो बोझ है वो कौन है? कृतज्ञ व्यक्ति है ना। ग्रेटफुल नहीं है वो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर भार है। तो कृतज्ञ कम होंगे जब हम ये पहचानेंगे कोई हमें कुछ सुविधाएं दे रहा है, अलग अलग तरह की हमें सुविधाएं मिल रही हैं। तो शहरी जीवन में ये थोड़ा सोचना कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं, तो थोड़ा हम सोच सकते हैं कि लाइट मिल रहा है ना, पानी मिल रहा है, रोड बनाई है। लेकिन जो प्राकृतिक जीवन है, गांव के जीवन में हम और अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमें अलग अलग तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। अभी कैसे मिल रही हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला देव, सबसे पहला ऋण क्या है हमारे ऊपर? देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण कैसे है? सूर्य, सूर्य से हमको प्रकाश मिल रहा है। चंद्रमा के माध्यम से जो सब्जियां होती हैं, है ना, उसमें रस आता है, उसमें स्वाद आता है ना। वायु, अलग अलग मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, मौसम परिवर्तित होने की वजह से अलग अलग अनाज है ना, फल है, फूल है, वो सब मिलता है। पानी है, ये सब कौन दे रहे हैं? पानी है तो वरुण देव दे रहे हैं। अग्नि है, पेट में अग्नि जो पचाने के काम आती है, वो अग्निदेव दे रहे हैं। तो सारे देवी देवता मिलकर हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। वो इतना अच्छी तरह से चल रहा है, इतना दक्षता से चल रहा है कि हमें पता भी नहीं चलता है कोई हमको दे रहा है ना। जैसे बच्चा है तो बच्चे का पालन पोषण इतनी अच्छी तरह होता है तो उसको इतना पता नहीं होता कि घर चलाने में पीछे क्या चल रहा है। तो उसी तरह से देवी देवता क्या है? हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन देवी देवता इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि क्या। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बारिश कम हो जाती है या गर्मी बढ़ जाती है ना, आंधी तूफान आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें एहसास होता है कि कुछ समस्या है। तो सबसे पहले देवताओं का ऋण होता है। तो देवताओं का ऋण कैसे चुकाया जाता है? देवताओं का ऋण चुकाया जाता है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके, जिसको बोलते हैं कर्मकांड, है ना। तो कर्मकांड वेदों का एक बहुत बड़ा भाग है जिसमें देवी देवताओं की पूजा करने के बारे में बताया गया। तो ये ऋण के माध्यम चुकाने के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है ना। अगर ऋण हम चुकाएंगे नहीं, कुछ हमें त्याग की भावना नहीं होगी, तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, है ना। तो देवी देवताओं को वेदों में लिखित अलग अलग जो यज्ञ होते हैं, विधि विधान होते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग व्रत होते हैं, जैसे शिव जी के लिए व्रत होता है ना। अलग अलग महीने में, बारिश के मौसम में आता है, सोमवार को आता है, ऐसे अलग अलग व्रत होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अप्रामाणिक है, वो प्रमाणिक है ना। लेकिन वो पूरी विधि विधान से होना चाहिए, चाहे दुर्गा
तो ये जो कल्चर है कि दुर्गा पूजा आना है ना, और शिवरात्रि आना है, तो ये एक तरह से कल्चर इस चीज़ को बता रहा है कि हम किसी के ऊपर निर्भर हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, और निर्भर हैं तो कुछ चुकाना होगा, कुछ मूल्य चुकाना होगा। तो देवी देवताओं की पूजा करने के माध्यम से देवताओं का ऋण चुक जाता है। फिर आता है ऋषियों का ऋण, और ऋण चुकाना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जाने अनजाने सबसे कुछ ना कुछ पाप हो रहा है। हम चलते हैं तो बहुत सारे जीव चींटियाँ मर रहे हैं, हम कुकिंग करते हैं तो वहाँ बहुत सारे जीव मर रहे हैं, हम स्नान करते हैं, है ना, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के पाप होते हैं। तो इन पापों को से मुक्त करने के लिए पंच यज्ञ होता है। तो ये जो 5 तरह के ऋण होते हैं उनको चुकाने के लिए पंच यज्ञ होता है, ये शास्त्रों में बताया गया। तो देव यज्ञ होता है, देव यज्ञ जिसके माध्यम से देवी देवताओं का ऋण चुकता है। फिर आता है ऋषियों का ऋण। अब ऋषियों का ऋण कैसे चुकेगा? पहले तो ये पता होना चाहिए ऋषियों का ऋण है ना। तो ऋषियों ने जो अलग अलग शास्त्रों का संकलन किया है और उन शास्त्रों के माध्यम से जो हमको जीवन शैली प्रदान की है वो है ऋण। तो मतलब जो ज्ञान देते हैं, अगर हम वैदिक समाज में जाएं तो जो ज्ञान देने वाले ऋषिगण हैं ना, या जो गुरु हैं, हम आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जो गुरु हैं अलग अलग विद्या के लिए, तो वो हमको कुछ विद्या दान दे रहे हैं और उस विद्या दान के माध्यम से हम अपना जीवन चला रहे हैं। तो ऋषियों का ऋण हम पे चढ़ा कैसे? विद्या लेकर। अगर विद्या नहीं लेंगे तो क्या होंगे? पशुवत होंगे, ये मूर्ख होंगे, है ना। तो कोई ना कोई विद्या हम लेते हैं, और विद्या का कनेक्शन कहाँ से होता है? शास्त्रों से होता है। तो वो ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है। अभी इस ऋण को चुकाने का माध्यम क्या है? उसका माध्यम है शास्त्रों को पढ़ना और वो दूसरों को वो ज्ञान देना। उससे क्या होता है? ऋषियों का ऋण चुक जाता है, पढ़ना और उसको दूसरों को बताना। फिर आता है भूत। तो भूत का ऋण झाड़ फूक से नहीं चुकेगा। भूत कई चीज़ों पे हम निर्भर हैं, गाय पे निर्भर हैं, है ना। ऐसे कुत्ते हैं तो एक घर की कोई रखवाली कर रहा है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर है। तो कोई रेशम का कपड़ा है तो रेशम का जो कीड़ा है उससे होगा, है ना। या कॉटन का वस्त्र पहने हैं तो जो पेड़ है उससे कॉटन आ रही है। तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें क्या है, हमको अलग अलग जीव जंतुओं से, पौधों से मिलती है ना। तो कपड़ा तो फैक्ट्री में बनता है लेकिन कॉटन तो पेड़ से आता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो रोज़मर्रा में उपयोग करते हैं, जैसे हम पूजा में उपयोग करते हैं, कस्तूरी उपयोग करते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जंतुओं के माध्यम से और पेड़ पौधे के माध्यम से हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, तो वो ऋण चढ़ता है। तो उसके लिए क्या है, खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए कि जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, तो उनको अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें और भक्तों की दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा अलग अलग है। तो सामान्य दृष्टिकोण से जैसे कोई जीव जंतुओं की कुछ सहायता करना। कभी क्या होता है कि जैसे रोड पर कोई गाय है, वो बीमार है, कुछ चोट लग गया तो गाय को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, है ना। या कुत्ता है तो उसको कुछ रोटी दे दिया, है ना। या वृक्षारोपण करा दिया, है ना, रोड के आसपास वृक्षारोपण कर दिया, या कुछ शेड लगवा दिए, या कुएं खुदवा दिए, है ना, कुएं खुदवा दिया है। तो इस तरह से अलग अलग कार्य करना, प्याऊ लगवा दिया है ना। तो इसके माध्यम से क्या होगा, सामान्य जीव जंतु हैं, लोग हैं, सामान्य लोग, इन लोगों में अभी हमारे परिवार की जन नहीं आए हैं। परिवार की जन आएंगे किस में? निर्णाम में। ये भूत सब में सबको वृक्षारोपण हुआ तो किसी को सहायता मिल गया। तो इस तरह से अलग अलग समाज सेवा जो कार्य हम करते हैं उसके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम जो लोगों से सहायता ले रहे हैं वो उसको चुकाने में हमको सहायता मिलती है। इसलिए आप देखिए कि कई व्यापारी होते हैं तो दुकान में लिखते हैं कि अगर मेहनत करने से व्यक्ति अमीर हो जाता तो जो मेहनत करते हैं, है ना, जैसे श्रमिक वर्ग होता है जो जहाँ पर भी किसी चीज़ का निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे श्रमिक वर्ग है तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन वो धनी नहीं हो पाता, है ना।
तो बोलते हैं, वो लिखते हैं कि केवल श्रम करने से धनी नहीं होते हैं, पुण्य करने से धनी होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा पुण्य करना चाहिए, है ना। और लोग क्या होते हैं, दुकान में ऐसे एक कुछ रखते हैं, पात्र रखते हैं, उसमें बहुत सारे सिक्के होते हैं, 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये, जो भी आता है उसको दे देते हैं। उनका है कि अलग से निकाल के रखना है। तो ये सब जो भावना आई है कि लोगों को वृक्षारोपण कराना है, प्याऊ लगवाना है, लोगों को पैसे देना, ये कहाँ से आई है? इससे आई है कि लोगों के अलग अलग तरह के ऋण होते हैं, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। तो देव, ऋषि, भूत, आप्त, आप्त मतलब स्वजन, है ना। तो स्वजनों के प्रति अलग अलग तरह के ऋण होते हैं, तो इसीलिए पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं अलग अलग। तो वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना वो आप्त में आ गए, है ना। अलग अलग परिवार जन एक दूसरे के सहायता करते हैं, बहुत सारे उसमें अलग अलग संस्कार होते हैं, तो वो आप्त। फिर नृणाम, है ना। तो इसमें बताया है देवता, मुनि, सामान्य जीव, स्वजन, मनुष्य, ये भूत है और नृणाम मिलते जुलते हैं। एक विशेषकर मनुष्यों के लिए है और भूत मतलब सब जीवों के लिए, है ना। तो वो नृणाम में भी ये आता है, समाज सेवा करना, है ना, खाना देना है, वृद्धाश्रम खोलना है, मदद करना है लोगों की, तो ये सब नृणाम में आ जाएगा, है ना। फिर आता है पितृणाम, जो आज का विषय है हमारा, कि पितरों का जो ऋण है वो चुकाना। तो पितरों का क्या ऋण है? तो जिस पितर मतलब जो हमारे पूर्वज हैं और उस वंश में हम आए हैं, उस परिवार में हम आए हैं, तो उस परिवार वंश में आने के कारण बहुत सारी सुविधा हमें पहले से प्राप्त हो गई। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ उसमें बहुत सारे संस्कार हैं वो मिल गए हैं, है ना। और हमारा जो लालन पालन होना है, पालन पोषण होना है, वो मिल गया है। तो क्योंकि उस वंश में हम आए हैं तो उसकी वजह से केवल इस जन्म में जिनके साथ हमारा संबंध है उनका ऋण नहीं है, उससे पहले भी जो आए हैं उनका भी ऋण है। जैसे हम भक्ति में देखते हैं कि अभी जो हमको प्रचार कर रहे हैं उनका तो उनके ऊपर तो है ही, लेकिन उन्होंने जिनसे सीखा है उनके गुरु हैं, फिर उनके गुरु हैं, परम गुरु श्रील प्रभुपाद हैं। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद से सब जुड़े हुए हैं, है ना। तो प्रभुपाद का ऋण सबके ऊपर है। तो इसी तरह से जो अभी इस जन्म में हमारे सगे संबंधी हैं उनका तो ऋण है, लेकिन वो जिस वंश में आए हैं, क्योंकि उस वंश को मेंटेन करने के लिए वो पितर भी हैं, तो उनका भी ऋण हमारे ऊपर। तो उस ऋण को कैसे चुकाया? तो जो पितृ लोग हैं, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के लोग जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, पितर लोग जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं, भूत लोग जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोग जाते हैं। तो जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे पूर्वज हैं पितृ लोग जाएं। और पितृ लोग क्या होता है? स्वर्ग लोक का एक भाग होता है। जो पितृ लोग हैं वो स्वर्ग लोक का एक भाग है। तो अभी पितर जो हैं, पूर्वज हैं, हम लिख देते हैं कि वैकुंठवासी, स्वर्गवासी। वो ज़रूरी नहीं है कि वो वैकुंठवासी या स्वर्गवासी हो तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिखने से नहीं हो जाएगा। तो कोई भी वासी हो सकते हैं, पातालवासी, सुतलवासी, ब्रह्मवासी, वैकुंठवासी, कुछ भी, कोई वासी हो सकते हैं। तो अभी जो पितरों को जब अर्पण किया जाता है तो उसमें सामान्य विचारधारा क्या है कि अगर कोई पितरगण पितृलोक में है, स्वर्ग लोक में है, तो वो स्वर्ग लोक में मेंटेन रहे। हम यहाँ से कुछ पुण्य करेंगे, जैसे गया में लोग जाते हैं, गया में मंदिर है एक विष्णुपाद मंदिर, तो वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पर विधि होती है। तो अभी जो पितृलोक में है, पहले से वहाँ भोग कर रहे हैं, तो भोग कैसे हो सकता है? पुण्य से। तो अगर हम पितरों को यहाँ पर जल तर्पण करेंगे या उनको जो कर्मकांड की विधि के द्वारा अर्पण करेंगे, तो उनका जो पुण्य है वो मेंटेन रहेगा, और पुण्य मेंटेन रहने से वो पितृलोक में बने रहेंगे। ठीक है। अगर वो पितृलोक में नहीं गए, अगर वो सुतलवासी हैं, अतलवासी हैं, पातालवासी हैं, नरकवासी हैं, तो जब हम ये क्रियाएं करते हैं
तो उसके माध्यम से उनको पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य मिलने से धीरे धीरे उनकी ऊर्ध्व गति होती है, और ऊर्ध्व गति के माध्यम से वो पितृलोक में पहुंच जाते हैं। तो सामान्य जन्म में जो कर्मकांड का कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि पितृलोक में पितर लोग अपना मेंटेन रहे, या फिर अगर उनकी अधोगति हुई है तो उसके माध्यम से धीरे धीरे ऊर्ध्व गति हो जाए। तो कहने का मतलब जो पुण्य है वो हमको दे रहे हैं। तो पुण्य और पाप क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। किसी ने कितना पुण्य लिया उसको दे दिया, पाप उसका वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन भक्ति क्या है? वो ट्रांसफ़र नहीं होती। भक्ति सबकी व्यक्तिगत रूप से चलती है। तो ये जो पितृपक्ष है उसका ये महत्व है कि या तो पितरलोक, वो जो पितृलोक स्वर्गलोक का भाग है पितृलोक, उसमें वहाँ पर रहें, या वहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वो अगर किसी दुख की अवस्था में है, या उनको स्थूल शरीर नहीं मिल पाया है, मान लीजिए स्थूल शरीर नहीं मिला, इतने पाप हुए कि वो केवल सूक्ष्म शरीर में है, भूत योनि में है, तो यहाँ से अगर पुण्य दिया जाएगा, सारे विधि विधान पालन किए जाएंगे, तो उनको पितृलोक में जो शरीर है वो मिल जाएगा, तो उनके दुख चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सामान्य विचारधारा है। लेकिन वैष्णव विचारधारा अलग है ना। लेकिन इसमें कम से कम इतना है कि जो पितरों को दान कर रहा है या ये रीति निभा रहा है, तो कम से कम इतना तो विचार है कि अगला जन्म होता है, कुछ दूसरे लोग होते हैं, मेरा भी अगला जन्म होने वाला है, मेरा भी पिछला जन्म था, या पितरों के भी अलग अलग जन्म होते हैं। तो जो कर्मकांडी विचारधारा है उसमें बस इतना ही है कि भोग करना है। अभी इस जन्म में भोग कर लिया तो जो पितर है वो भी भोग करें, हम भी जाके भोग करेंगे। लेकिन वैष्णव विचारधारा ये है कि पितृलोक में क्यों रहना है, या स्वर्ग लोक में क्यों रहना है, या पाताल लोक में क्यों रहना है। ये जो लोक है उससे ही निकल जाओ ना, और ऐसी जगह पहुँचो जहाँ पर सुख दुख, मान हानि, मान अपमान ये हो ही नहीं, है ना। तो वैष्णव जैसे प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि अगर कोई मुकुंद के चरणों की शरण ग्रहण करता है पूरी तरह से, तो ये 5 तरह के यज्ञ उसको नहीं करने होते। 5 तरह के यज्ञ नहीं करने होते, इसका मतलब 5 तरह के यज्ञ अगर वैष्णव विधि से हो सके तो ठीक है, अदरवाइज वो करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ब्रह्मचारियों के लिए तो है ही नहीं ये 5 तरह के यज्ञ, लेकिन गृहस्थ भक्त हैं, क्योंकि बड़ा सोसाइटी है, तो बाकी लोग भी ये अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं। तो जितना हमारा संभव हो रहा है कि वैष्णव विधि से कर सकें उतना अच्छा है। अगर वो वैष्णव विधि से नहीं हो रहा है, जैसे देवी देवताओं के लिए यज्ञ है, तो देवी देवताओं के में यज्ञ में कोई वैष्णव विधि नहीं लगेगी, क्योंकि या तो विष्णु की सेवा करो या देवी देवताओं की करो, तो वहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य लोगों की मदद करना है तो उसमें ठीक है, हमने उसको प्रचार किया, उसको प्रसाद दिया, उसको मंदिर लेके आए, उसको कीर्तन सुनवाया, तो इस तरह से उसका मदद हो गया। तो ये 5 तरह के जो ऋण हैं वो हम वैष्णव विधि से उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वैष्णव विधि में क्या है, पितरों को क्या है, जो विष्णु प्रसाद है वो पहुँचे, जो कृष्ण प्रसाद है वो पहुँचे। और हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस भी योनि में है, चाहे वो उनको स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पितृलोक में है या निम्न लोक में है, तो हम प्रार्थना करें और हम विष्णु प्रसाद अर्पण करें, कृष्ण प्रसाद अर्पण करें, वो उनको प्राप्त होगा। तो क्या होगा, उनकी भक्ति सुकृति बनेगी, और भक्ति सुकृति बनने से, और जैसे हर पितृपक्ष में ये किया जाता है, तो धीरे धीरे भक्ति सुकृति इकट्ठी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उनको मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और जब भक्ति सुकृति होगी तो उसके माध्यम से वो भक्ति करना कंटिन्यू चालू करेंगे, वहाँ से उनकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो जैसे नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो तल्लभ्यते भ्रमताम उपरियत, है ना, ना लभ्यते कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। कि नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि जैसे काल क्रम में दुख अपने आप आता है, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता है, अपने आप जिसको जितना दुख है उतना आएगा, उसी तरह काल क्रम में सुख भी आता है। तो तो बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक कहीं भी नहीं मिलता है, उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। तत्सेव हेतु प्रयतित कोविदो, कोविदो मतलब बुद्धिमान, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जो भी हम घर में संस्कार करते हैं, है ना, चाहे वो
गर्भाधान संस्कार है, विवाह संस्कार है, नाम संस्कार है, या पितरों को अर्पण करना है, जो भी करना है, हमारे मन में ये धारणा होना चाहिए कि ये भक्ति जो उसके लिए परमानेंट संपत्ति है कि नहीं है। केवल हम पाप पुण्य के विचार सोचेंगे तो वो तो बहुत टेम्परेरी है, उसमें हम ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत सुख दुख को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जितना दुख आना है वो उतना सुख मिलेगा, तो उसके लिए प्रयास नहीं करना है। तो हम जैसे हमने कीर्तन किया और फिर सब भक्त प्रसाद लेते हैं, और जो विष्णु प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद है, पितरों को अर्पण किया जाता है, तो उसके माध्यम से जो पितरी को अर्पण करना है वो विधि परिपूर्ण हो जाती है। और ज़्यादा हमें बहुत बड़ा आयोजन या गया जाना है या अलग अलग तीर्थ स्थान जाना है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अलग अलग तीर्थ होते हैं, जैसे कई जगह जैसे किसी काल सर्प दोष होता है, बहुत काम में रुकावटें आती हैं, जो भी काम करते हैं वो चल ही नहीं पाता है, तो लोग अलग अलग नासिक जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, काल सर्प दोष निकालते हैं, नवग्रहों की पूजा कराते हैं। किसी का कोई ग्रह बहुत तेज़ है, किसी को गुस्सा बहुत आता है ना, किसी का इसका प्रभाव है, तो अलग अलग। तो हर विधि के लिए क्या है, वैष्णव, मतलब हर जो कर्मकांड में विधि है उसके लिए वैष्णव तरीका है। उस वैष्णव तरीकों को अपनाएंगे तो क्या होगा, भक्ति में जो हमें बाधा आ रही है वो निकल जाएगी। हमारे भौतिक सुख दुख में जो बाधा आ रही है वो निकले ना निकले वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जो भक्ति करने में अगर कुछ बाधा है तो वो हमें निकल जाएगी। तो उसकी वजह से ये जो ऋण है, 5 तरह का ऋण है, जो मुकुंद की सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत करता, तो इससे क्या होगा, ऋण चुक जाएगा, है ना, और ऋण भी चुकेगा, और जो परमानेंट जो हमारा अकाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा हमारा, और जिनके लिए हम कर रहे हैं उनका भी, किसी की भी मदद करेंगे उनके लिए, है ना। तो ये आज के दिन के बारे में है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जी, हाँ, प्रश्न है कि भक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन वो बताया गया स्वल्पम धर्म से त्रायतो मायम, तो जो स्वयं की व्यक्तिगत है वो चलती रहेगी, क्योंकि वो आत्मा का नित्य गुण है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपनी भक्ति का कुछ पार्ट किसी दूसरे को दे दिया, वो नहीं होगा, उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब जो ट्रांसफ़र वाली चीज़ है वो केवल पाप पुण्य में होती है, भक्ति में नहीं होती। एक दूसरे को देना है जी। जी जी, हम कहते हैं कि हर जीवात्मा अपने अभी के जो कर्म है उसके अनुसार दूसरा शरीर धारण करती है जी। पितृलोक कैसे? पितृलोक कैसे? हाँ, एक्चुअली कुछ को शरीर नहीं मिलता है। हाँ, कुछ को शरीर नहीं मिलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो हम पितरों को अर्पण कर रहे हैं, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि सभी जो पितृ हैं पितृलोक में हैं, वो स्वर्गलोक में भी हो सकते हैं, स्वर्ग से ऊपर भी हो सकते हैं, और जो पृथ्वी है उससे भी नीचे हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो पितरों की पूजा करता है विशेषकर, उनके लिए वो पितृलोक बनाया गया। तो वो जरूरी नहीं है कि सभी पितृलोक में हो, वो कहीं पर भी हैं, लेकिन उनको भौतिक भोग मिले, इसके लिए ये अनुष्ठान होता है। क्योंकि उन्होंने हमें, उनके वंश में आने के कारण हमको भी भौतिक भोग मिला था, जिस परिवार में हम आए थे, इसीलिए हमका उत्तरदायित्व बनता है कि उनके लिए हम अनुष्ठान करें। और जो विशेषकर पितरी के लिए आसक्त होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना अपने वंश के लिए, परंपरा के लिए, वो फिर पितृलोक में जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग भी क्या है, स्वर्ग लोग हम बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग के भी बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग, तो उसमें से एक छोटा सा भाग है पितृलोक। और कोई प्रश्न? ठीक है, हम यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।